ये वीडियो केवल शैक्षिक एजुकेशनल और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी चार्ट एनालिसिस और मार्केट व्यू लेकर की व्यक्तिगत राय है। शेयर बाजार में निवेश और ट्रेडिंग बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि के लिए चैनल अथवा लेखक जिम्मेदार नहीं होगा। मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Please do your own research before investing. Trade with Prashi, educational purpose only. This video is for educational purposes only, not a buy sell recommendation. Please do your own research before investing. Market investments are subject to risk. नमस्कार, मैंने निफ्टी के रन बाकरो। कैसे हैं आप सब और कैसा रहा आपका आज का दिन? आई होप कि आज आपने पैसा कमाया होगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशील। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेड विद प्रशील में। मैं हर रोज़ आता हूं आपके साथ यूट्यूब पे वीडियो के माध्यम से। अगले दिन निफ्टी के डिटेल एनालिसिस के साथ में बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की भी जानकारी मैं आपको इसमें प्रोवाइड करता हूं। तो कल के लेवल जानने के लिए वीडियो पूरा देखें, स्किप ना करें। कल बहुत बड़े लेवल निकल के आ रहे हैं। अगर आप कल पैसा कमाना चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें और आखिर तक इस वीडियो को देखें। तो देखिए, कल आज के लिए मैंने कल जो वीडियो अपलोड करा था उसमें मैंने क्या लेवल दिए थे, उस लेवल पे बात करेंगे। मैंने कल आपको स्पष्ट तौर पे बताया था कि अगर मार्केट फ्लैट रहता है तो हमको किस तरह से काम करना है, और वही हुआ कि मार्केट ने एक नीचे की जो राह पकड़नी चाहिए थी वो मैंने आपको बोला था 23,780 के नीचे ही हमको पुट लेना है, उसके पहले हमको पुट नहीं लेना है। मार्केट पूरे दिन भर एक रेंज में फंसा रहा। ऊपर का टारगेट जरूर, जो मैंने आपको बताया था कि आफ्टर 23,950 एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो हम एक 24,000 तक का एक टारगेट ले सकते हैं, और वही एक दिन भर में आज एक टारगेट था जो हमने पूरा हुआ, जिसमें हमने 30 पॉइंट गेन किए। तो ये तो हो गई कल की बात जो मैंने आपको बताया था। मार्केट ने आज वैसे बिहेव करा, पर आज क्योंकि एक्सपायरी थी और ओआई डेटा ऊपर का इतना ज़्यादा भारी था कि मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होके रह गया। अब कल क्या होने वाला है निफ्टी में, देखिए बात करते हैं। मार्केट अभी पूरी तरह से एक रेंज बाउंड में है। उसका कारण भी ये है कि जब भी मार्केट गैप अप होता है उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट करना पड़ता है। उसका कारण है कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप होकर रेजिस्टेंस पे जाके अटक जाता है। सेलर उसे मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा नीचे जा नहीं पाता है। बायर उसे मिल नहीं पाते हैं, इसलिए वो ऊपर भी नहीं जा पाता है। लेकिन क्या कल भी कंसोलिडेशन होने वाला है या कल कुछ नए लेवल हमको देखने को मिलेंगे? हम तीनों सिनेरियो की बात करेंगे। गैप अप होने पे क्या होगा, गैप डाउन होने पे क्या होगा, और फ्लैट अगर मार्केट खुलता है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैप अप की। देखिए, गैप अप के चांसेस 30% मुझे लगते हैं कि गैप अप हो सकता है। अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप की रेंज हो सकती है कहीं ना कहीं 24,100 से लेके 24,150 तक की। अब अगर मान लो मार्केट अपन सपोज करते हैं मार्केट 24,100 पर खुल गया है। अब अगर खुलने के बाद में मार्केट रिजेक्शन नहीं देता है, आगे ग्रीन कैंडल बनाता है, और कहीं ना कहीं अगर बाजार 24,150 को क्रॉस कर जाता है, एक अच्छी डिसेसिवली ग्रीन कैंडल के साथ में फुल बॉडी ग्रीन कैंडल जिसमें कोई विक ना हो ऊपर और नीचे, अगर 150 के ऊपर क्लोजिंग देता है 24,150 के ऊपर, तो निश्चित ही हमारा एक बड़ा टारगेट होगा, और वो टारगेट होगा 24,300 का। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर निफ्टी गैप अप खुलता है, गैप अप खुलने के बाद में सस्टेन करता है 24,150 के ऊपर, एक डिसासिवली ब्रेक ग्रीन कैंडल बनाता है, तो हम निश्चित ही अपना अगला टारगेट रखेंगे 24,300 का, और एसएल हमारा रहेगा 24,080 का। ये हमारा एसएल रहेगा। पहला टारगेट 24,300 का रहेगा, अगला टारगेट 24,355 का रहेगा। ये हो गई गैप अप की बात। अब अगर मान लो बाजार गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के लेवल हो सकते हैं कहीं ना कहीं 23,920 से लेके 23,860 तक के। मार्केट गैप डाउन खुलता है और खुलने के बाद भी सीधे नीचे जाता है, मार्केट इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है और कहीं ना कहीं एक बड़ी बिग रेड कैंडल 15 मिनट में बनाता है 920 के नीचे या 860 के नीचे, तो हमारा नीचे का टारगेट होगा 23,820 का, उसका अगला टारगेट होगा 23,750 का। तो आई होप कि आपको गैप डाउन के लेवल भी समझ में आ गए होंगे। अब अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें क्या करना है? मार्केट अगर फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं 24,040 के बाद अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बन जाती है, 40 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,100 का, और उसका अगला टारगेट होगा 24,150 का। और अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और कहीं ना कहीं नीचे 23,960 के नीचे रेड कैंडल बन जाती है, तो हमारा पहला टारगेट होगा 23,900,
उसके नीचे का टारगेट होगा 23,800 का। मार्केट फ्लैट खुलने के चांसेस ज़्यादा हैं, मार्केट गैप अप खुलने के चांसेस 30% के हैं और गैप डाउन होने के चांसेस 20% के हैं। 50% चांसेस मार्केट फ्लैट खुलने के हैं। अब बात कर लेते हैं, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ जब भी ट्रेड लें एसएल का प्रयोग जरूर करें। जब भी आपको कॉल बाय करना है सपोर्ट पे बाय करें, जब भी आपको पुट बाय करना है रेजिस्टेंस पे बाय करें। इससे आपके ट्रेड में लॉस होने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है। मैं आपको फिर एक बार लेवल रिपीट कर देता हूँ। देखिए मार्केट अगर गैप अप होता है 24,100 से 24,150 तक, तो 150 के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो हमारा टारगेट बड़ा टारगेट होगा, वो होगा 24,300 का। एसएल हमारा होगा 24,080 का। अगला टारगेट होगा 24,355 का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो मार्केट की रेंज कहीं ना कहीं हो सकती है 23,920 से लेके 23,860 तक की। अगर मार्केट 920 के नीचे या 860 के नीचे रेड कैंडल बनाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,820 का और उसका अगला टारगेट होगा 23,750 का। ये दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी। मार्केट फ्लैट खुलता है तो 24,040 के ऊपर यानी कि 24,040 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 24,100 का, उसका अगला टारगेट होगा 24,150 का। अगर फ्लैट खुल के मार्केट पुट की साइड बात करें तो 23,960 के नीचे अगर 15 मिनट रेड कैंडल बनती है तो हमारा अगला टारगेट होगा 23,900 का और उसके नीचे का टारगेट होगा 23,800 का। आई होप कि आपको लेवल समझ में आ गए होंगे। मेरे द्वारा दिए जा रहे लेवल्स जो कि लगभग रोज़ ही मार्केट में हिट हो रहे हैं, तो अगर आप इससे पैसा कमा पा रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल की जानकारी अपने सभी ट्रेडिंग मित्रों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको वीडियो की जानकारी तत्काल मिल सके। और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट का रोज़ मॉर्निंग में एक पोस्टर मैं इंस्टाग्राम पर शेयर करता हूँ। अगर मार्केट सुबह गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से गैप डाउन या गैप अप होने वाला होता है, कोई नया लेवल निकल के आता है तो मैं उस पोस्टर के जरिए इंस्टाग्राम पे आपको शेयर करता हूं। तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें ताकि मॉर्निंग में 7:30 पे आपको पोस्टर मिल सके, जिससे आपको दिन का निफ्टी का रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों मालूम पड़ सके। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखिए बैंक निफ्टी में सीधा सा गणित है। बैंक निफ्टी में अगर 57,500 के ऊपर बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करता है और उसके ऊपर सर्वाइव करता है 57,500 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट हम गेन कर सकते हैं। और अगर 57,000 के नीचे सस्टेन करता है तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ हम 200 पॉइंट सस्टेन कर ले सकते हैं। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स का 76,900 के ऊपर अगर 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं 200 पॉइंट 77,100 तक हम जाएंगे। और अगर इसके नीचे 76,500 पे 15 मिनट की ग्रीन कैंडल बनती है तो कहीं ना कहीं 76,200 का टारगेट होगा। तो आई होप कि आपको सारे लेवल समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं कल फिर निफ्टी लेवल के साथ में। धन्यवाद।